नमस्कार दोस्तों। 2026 यह साल कुछ लोगों के लिए बस एक और साल होगा, लेकिन कुछ के लिए यही साल उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। और आज मैं तुमसे उन्हीं लोगों की बात करने आई हूँ जो हार मान चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब उनसे नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यह पूरा सुन लोगे तो 2026 तुम्हें पहचान देगा। तुम 2026 को नहीं, ज़रा आंखें बंद करो और सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा इस साल सब बदलूंगा। कितनी बार हनुमान जी के सामने खड़े होकर भी तुम्हारी आंखें नम रहीं और कितनी बार कोशिश करने के बाद भी हालात वैसे ही रहे। क्या तुम्हें लगता है कि हनुमान जी ने नहीं सुना? नहीं, सच यह है कि तुमने हनुमान जी की उस एक सीख को अभी तक नहीं समझा जो 2026 को तुम्हारा साल बना सकती है। हनुमान जी कभी असफल क्यों नहीं हुए? कभी सोचा है लंका जलाने गए, अकेले समुद्र लांघा, अकेले पहाड़ उठाया, अकेले। लेकिन हनुमान जी कभी डरे नहीं, कभी रुके नहीं, कभी पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को अपनी शक्ति पर नहीं, अपने लक्ष्य पर विश्वास था। और यही है वो एक सीख जिसे अगर तुमने 2026 में अपना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में यह बताऊंगी वो एक गलती 90% लोग 2026 में भी दोहराएंगे, और वो एक हनुमान सूत्र जो सिर्फ 1% लोगों को असाधारण बना देगा। अगर तुम उस 1% में होना चाहते हो तो यह पूरा सुनो। हनुमान जी का पहला संदेश। हनुमान जी कहते हैं, बल मेरे शरीर में नहीं था, बल मेरे संकल्प में था। 2026 में तुम्हें ज़्यादा ताकत नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, ज़्यादा लोगों का साथ नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, संकल्प। आज का इंसान क्यों हार जाता है? क्योंकि वह आज मेहनत करता है और कल परिणाम चाहता है। वह हनुमान जी को चाहता है, लेकिन हनुमान जी जैसा धैर्य नहीं। और याद रखना, हनुमान जी की कृपा उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सुनते हैं। हनुमान जी की कृपा उन्हें मिलती है जो बदलते हैं। अब ध्यान से सुनना। 2026 सफल होने के लिए हनुमान जी की वह एक सीख क्या है? कर्तव्य पहले, परिणाम बाद में। हनुमान जी कभी यह नहीं सोचते थे कि मुझे क्या मिलेगा। वह सिर्फ यह सोचते थे मुझे क्या करना है। और यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बनाती है, डर को साहस में बदल देती है और किस्मत को झुकने पर मजबूर कर देती है। 2026 यह सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं है, यह एक परीक्षा है। परीक्षा इस बात की नहीं कि तुम कितने होशियार हो, परीक्षा इस बात की है कि तुम कितने अड़िग हो। क्योंकि जो लोग 2026 में सफल होंगे वह सबसे तेज नहीं होंगे, वो सबसे ताकतवर नहीं होंगे, वो सबसे ज़्यादा टिकने वाले होंगे। दोस्तों, आज मैं तुम्हें कोई झूठा सपना नहीं दिखाऊंगी। आज मैं तुम्हें कोई आसान रास्ता भी नहीं दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें हनुमान जी की वो एक सीख बताने जा रही हूँ जो अगर तुमने सच में अपना ली तो 2026 तुम्हें तोड़ेगा नहीं, 2026 तुम्हें गढ़ेगा। आज का सच, ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम थक चुके हो? क्या बार बार कोशिश करके भी मन के अंदर आवाज़ आती है, अब मुझसे नहीं होगा? अंदर आवाज़ आती है, अब मुझसे नहीं होगा। अंदर से टूटते चले गए। अगर हाँ तो, लेकिन अगर हाँ तो यह वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह तुम्हें भावुक नहीं बनाएगी, वह तुम्हें मजबूत बनाएगी। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान, लोग हनुमान जी को इसलिए पूछते हैं कि वो शक्तिशाली थे
वह अमर थे, वो चमत्कार करते थे, लेकिन असली वजह यह नहीं है। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान थी उनका कर्तव्य। जरा सोचो, हनुमान जी के पास चाहे तो विकल्प थे। वो कह सकते थे यह काम बहुत कठिन है, वो कह सकते थे मैं अकेला क्यों, वो कह सकते थे पहले कोई और जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात सोची, मुझे क्या करना है। न परिणाम, न तारीफ और न जीत का घमंड, सिर्फ कर्तव्य। यही है 2026 की सबसे बड़ी सीख। 2026 में जो लोग असफल होंगे वो इसलिए नहीं होंगे कि उनमें काबिलियत नहीं थी, वह इसलिए असफल होंगे क्योंकि वह हर काम से पहले परिणाम सोचते रहें। और जो लोग सफल होंगे वह हनुमान जी की तरह कर्तव्य निभाते रहें बिना गारंटी के। आज का इंसान कहाँ हार जाता है? आज का इंसान सोचता है इतनी मेहनत करूं तो क्या मिलेगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, और यहीं से डर पैदा होता है। लेकिन हनुमान जी कभी नहीं पूछते थे अगर मैं हार गया, तो हनुमान जी सिर्फ यह पूछते थे अगर मैं रुका तो समुद्र लांघने का रहस्य। जब हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े थे, समुद्र बहुत विशाल था, लहरें डराने वाली थीं और सामने कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी हनुमान जी ने यह नहीं कहा पहले देख लेते हैं क्या होगा। उन्होंने बस कहा श्री राम का कार्य है, मुझे करना ही है। और उसी क्षण डर छोटा हो या गया और हनुमान जी विशाल होते गए। 2026 में तुम्हारे लिए इसका अर्थ है, 2026 में तुम्हें पहले विश्वास नहीं मिलेगा, पहले समर्थन नहीं मिलेगा, पहले तालियां नहीं मिलेंगी, पहले तुम्हें सिर्फ काम मिलेगा। और यही वह जगह है जहां 90% लोग पीछे हट जाते हैं। हनुमान जी की वो एक सीख, ध्यान से सुनो, कर्तव्य निभाओ, परिणाम अपने आप छुप जाएगा। हनुमान जी ने कभी यह नहीं पूछा राम मुझे क्या देंगे, उन्होंने सिर्फ यह कहा राम ने मुझे चुना है। और जो इंसान यह समझ जाता है उसकी ज़िंदगी में हार नाम की चीज़ नहीं रहती। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तो साधारण इंसान हूँ, मैं हनुमान जी जैसा कैसे बनूँ, हनुमान जी रोते नहीं थे, हनुमान जी रोके नहीं थे, हनुमान जी थके नहीं थे, क्योंकि जो इंसान कर्तव्य से चलता है वह हालातों से नहीं डरता। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो समझ लो हनुमान जी आपको देख रहे हैं। हनुमान जी कभी महान पैदा नहीं हुए थे, उन्हें महान बनाया गया था, उन्हें संकल्प ने। और आज 2026 में तुम्हारे सामने भी वही सवाल खड़ा है, तुम हालात से बनोगे या संकल्प से। आज लोग संकल्प को गलत समझते हैं, लोग सोचते हैं जोश में लिया गया फैसला, संकल्प इमोशनल होकर किया गया वादा संकल्प नहीं। संकल्प वो नहीं जोर से बोला जाए, संकल्प वो है जो चुपचाप निभाया जाए। हनुमान जी कभी चिल्चिल्ला के कर नहीं बोलते मैं करूँगा, उन्होंने बस किया। हनुमान जी को अपनी शक्ति कब याद आई, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। हनुमान जी को अपनी शक्ति तब तक याद नहीं थी जब तक किसी ने उन्हें उनका कर्तव्य याद नहीं दिलाया। जाम्बवंत जी ने उन्हें यह नहीं कहा तुम सबसे ताकतवर हो, उन्होंने कहा यह राम का कार्य है। और उसी पल हनुमान जी के अंदर सोई हुई शक्ति जाग गई। इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है, आज तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ सोया हुआ है। साहस, धैर्य, सहन शक्ति, लगातार प्रयास करने की ताकत। लेकिन वह तब तक नहीं जागेगा जब तक तुम्हारे सामने कोई बड़ा कर्तव्य नहीं होगा। 2026 में सबसे बड़ी गलती, 2026 में 90% लोग यह गलती करेंगे, वो लक्ष्य चुनेंगे जो उन्हें अच्छा लगे, कर्तव्य नहीं। और याद रखना लक्ष्य बदलते रहते हैं, मन बदलता रहता है,
हालात बदलते रहते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं बदलता। कर्तव्य बना मन कहता है आज मत कर, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। कर्तव्य कहता है आज करना है, अभी करना है, चाहे मन हो या न हो। और यही अंतर तय करता है कौन साधारण रहेगा और कौन असाधारण बनेगा। कभी सुना है हनुमान जी थक गए? नहीं, क्योंकि आलस्य वहाँ आता है जहाँ उद्देश्य छोटा होता है। हनुमान जी का उद्देश्य था राम का कार्य, और जब उद्देश्य बड़ा हो तो शरीर अपने आप साथ देने लगता है। आज का युवक क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो खुद के लिए करता है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। वो तुरंत रिजल्ट चाहता है और जब रिजल्ट नहीं आता तो मन बैठ जाता है। लेकिन हनुमान जी कभी अपने लिए नहीं चले, वह हमेशा किसी बड़े उद्देश्य के लिए चले। 2026 का सबसे बड़ा मंत्र, अब इसे अपने दिल में लिख लो, अपने लिए नहीं अपने कर्तव्य के लिए जियो। जब तुम ऐसा करोगे डर अपने आप कम होगा, तुलना खत्म होगी, फोकस बढ़ेगा और ताकत भीतर से आएगी। 7 दिन का हनुमान संकल्प अभ्यास। अब ध्यान से सुनो, यह सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, यह करने की चीज है। दिन 1 मौन संकल्प। आज किसी को मत बताओ तुम क्या करने जा रहे हो, संकल्प चुपचाप लिया जाता है। 2 समय का सम्मान। आज समय पर काम शुरू करो, भले ही मन ना हो। हनुमान जी कभी देर से नहीं पहुँचे। 3 एक काम पूरा काम आज ही, मल्टीटास्किंग नहीं, एक काम पकड़ो और पूरा करो। 4 असुविधा अस्वीकार। आज थोड़ा कठिन चुनो, क्योंकि आराम इंसान को नहीं असुविधा इंसान को बनाती है। दिन 5 बिना परिणाम सोचे आज सिर्फ काम करो, रिजल्ट मत गिनो। दिन 6 कृतज्ञता। आज रात हनुमान जी को धन्यवाद दो उस ताकत के लिए जो तुम्हें पता भी नहीं थी। दिन 7 पुनः संकल्प। आज खुद से कहो मैं रुकूंगा नहीं, मैं बस इतना। अगर तुमने यह 7 दिन सच में निभा लिए तो मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक आदत जो 2026 में तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। वो एक सोच जो हर असफलता को सीढ़ी बना देगी, और वो अंतिम हनुमान सूत्र जो जीवन भर साथ देगा। हनुमान जी इसलिए महान नहीं थे क्योंकि वह उड़ सकते थे, हनुमान जी इसलिए महान थे क्योंकि वह रुकते नहीं थे। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो समझो तुम्हारा 2026 शुरू हो चुका है। अगला कदम। अब अगला हिस्सा है सबसे गहरा, सबसे निर्णायक। हनुमान जी कभी टूटे नहीं क्योंकि उन्होंने खुद को हालातों के हवाले नहीं किया। और 2026 में तुम्हारे सामने भी यही 2 रास्ते होंगे, या तो हालात तुम्हें चलाए या तुम अपने कर्तव्य से हालात चलाओ। हनुमान जी की सबसे खतरनाक ताकत। लोग सोचते हैं गधा उड़ने की शक्ति अमृत, लेकिन सच यह है हनुमान जी की सबसे खतरनाक ताकत थी उनकी निरंतरता। वो रोज वही करते थे जो करना जरूरी था, न मूड देखा, न तारीख और न तारीफ। 2026 में कंसिस्टेंसी क्यों सब कुछ है? क्योंकि टैलेंट सबके पास है, जानकारी सबके पास है, सपने सबके पास हैं, लेकिन निरंतरता बहुत कम लोगों के पास है। और जो यह एक चीज़ जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत लेता है। हनुमान जी कभी बीच में क्यों नहीं रुके? क्योंकि उन्होंने अपने काम को भावना से नहीं कर्तव्य से जोड़ा था। भावना बदलेगी, मन बदलेगा, दिन बदलेगा, लेकिन कर्तव्य नहीं बदलता। आज का इंसान कहाँ टूट जाता है? जब रिजल्ट देर से आता है, लोग शक करने लगते हैं, अकेलापन महसूस होता है और तब मन कहता है अब छोड़ दो। लेकिन उसी पल अगर तुम हनुमान जी को याद कर लो तो एक आवाज़ अंदर से आएगी, अभी नहीं। वो एक आदत जो 2026 में सब बदल देगी। अब ध्यान से सुनो, रोज बिना बहस किए अपना काम करना,
मन से बहस मत करो, हालात से बहस मत करो, किस्मत से बहस मत करो, बस काम करो। हनुमान जी ने कभी यह नहीं पूछा आज मन है या नहीं। सफलता का हनुमान नियम लिख लो, याद रखो जो इंसान रोज थोड़ा करता है वो उस इंसान से आगे निकल जाता है जो कभी कभी बहुत करता है। हनुमान जी ने पहाड़ एक दिन में उठाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने रोज खुद को उठाया। 2026 में असफलता से डर मत, क्योंकि हनुमान जी कभी हार से नहीं डरे, क्योंकि वो रुकने से डरते थे। अगर आज गिर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज रुक गए तो वही असली हार है। अब यह सुन लो, यह सिर्फ 2026 के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। मैं नहीं, मेरा कर्तव्य। जब भी अहंकार आए, डर आए, आलस आए, तुलना आए, खुद से कहो मैं नहीं, मेरा कर्तव्य, और फिर आगे बढ़ जाओ। हनुमान जी को किसी ने ताज नहीं पहनाया, लेकिन आज भी उनके चरणों में दुनिया झुकती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने कर्तव्य के सामने खुद को छोटा कर देता है, समय उसे बहुत बड़ा बना देता है। अगर तुमने यह पूरा सुना है तो समझ लो 2026 तुम्हें नहीं आजमाएगा, 2026 तुम्हें पहचान देगा। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आप सच में 2026 को अपना साल बनाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदार के साथ जिन्हें ज़रूरत है, जिससे 2026 आने वाला समय सबके लिए अच्छा हो।